उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय औरंगजेब से लेकर मुगल शासक बाबर तक का मुद्दा खास गरमाया हुआ है। राणा सांगा विवाद के बीच मुगल शासकों के मुद्दे को लेकर राजनीति खूब हो रही है। यह मुद्दा यूपी की ध्रुवीकरण वाली राजनीति को खूब सूट कर रहा है। इस कारण हर दल अपने अपने फायदे नुकसान को ध्यान में रखते हुए बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर बयान देकर विवाद को हवा दी। इसके बाद भाजपा ने इस विवाद को हवा दे दी। क्षत्रिय समाज नाराज हुआ। राजपूत करनी सेना ने इस मुद्दे को लेकर आगरा से लेकर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती 2027 से पहले तमाम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर प्रहार होता दिख रहा है। सपा अध्यक्ष इसी विवाद को शांत कराने की कोशिश करते दिख रहे हैं। यूपी में ध्रुवीकरण की राजनीति निर्णायक साबित होती रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से लेकर जातीय ध्रुवीकरण तक के अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता रहा। लोकसभा चुनाव के समय अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए राजनीति के जरिए एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश की। काफी हद तक सफल रहे। लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत इस राजनीति की सफलता को दिखाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा से बटोगे तो कटोगे वाला नारा दिया, उसका असर पिछले कई चुनाव में देखने को मिला। ध्रुवीकरण के ये प्रयास के बावजूद लगातार चलते दिख रहे हैं। राणा सांगा विवाद के बाद से कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए यह मुश्किलों वाला साबित होता जा रहा है। सबसे बड़ा मसला तो राजपूत समाज की नाराजगी का है। राजपूत समाज इस पूरे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपूत करनी सेना ने 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा विवाद पर सपा सांसद के बयान और उस अड़े रहने को लेकर विशाल प्रदर्शन का फैसला लिया। करनी सेना ने आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में समाज के लोग आगरा पहुंचे। उनकी कोशिश सपा सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर प्रदर्शन की है। दूसरी तरफ योगी सरकार इस पूरे प्रदर्शन पर रोक की बात करती दिख रही है। हालांकि प्रदर्शनकारियों की आगरा पहुंचने की संभावना भी है। इस प्रकार की स्थिति से समाजवादी पार्टी के भीतर हलचल तेज है। अखिलेश यादव स्वयं सामने आकर इसे पूरे मसले पर बयान देते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि राज्यसभा की कार्यवाही से जब रामजी लाल सुमन के बयान को हटा दिया गया, फिर यह मुद्दा ही नहीं बनता। वो सदन की कार्रवाई के नियम का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा पर हमला करते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने करनी सेना पर बड़ा हमला बोला है। वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के टूपर्स की संज्ञा दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे हिटलर ने वर्दीधारी टूपर्स बने रखे थे, उनसे किसी प्रकार का काम कराते थे, वैसे ही भाजपा इस प्रकार की सेना के जरिए अपनी राजनीति साथ रही है। सपा नेता के बयान को अलग राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वो करनी सेना को भाजपा से जोड़कर पूरे राजपूत समाज की नाराजगी न होने की बात को यूपी की राजनीति में स्थापित करने में लगे हैं। उन्हें उतनी सफलता मिलती है, देखना होगा।